नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ने वाले हैं मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। तो हम पढ़ रहे हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ में सबसे पहले हम मुहावरे पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। तो हमारा शीर्षक है मुहावरे। अंग्रेजी में मुहावरों को प्रोवर्ब्स कहते हैं और लोकोक्तियों को आइडियम्स कहते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना और उनका ठीक ठीक अर्थ समझना बड़ा कठिन है, जो कि अभ्यास से ही सीखा जाता है। यानी कि यदि हम बार बार अभ्यास करें उसका तो ही हम सीख सकते हैं। तो इसके लिए हमें बार बार अभ्यास करना आवश्यक है। जैसा कि हमने आपको पूर्व में ही बता दिया था कि मुहावरे और लोकोक्तियों में हम सबसे पहले मुहावरे पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोकोक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं मुहावरे। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा की सुंदर रचना हेतु आवश्यक माना जाता है। यानी कि भाषा की जो रचना हम कर रहे हैं वो रचना एकदम सुंदर हो, स्पष्ट हो, अच्छी लगे, इसलिए हम मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग हम हमारी भाषा में करते हैं। अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। अर्थात ये मुहावरा की परिभाषा है, डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करने वाले वाक्यांश को हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा से मुहावरा शब्द लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? अभ्यास। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता है, इसलिए इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये पूर्ण वाक्य नहीं होने की वजह से हम इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं जिसका हम अर्थ यहाँ समझेंगे, और कुछ मुहावरे आपकी टेक्स्ट बुक में भी हैं जो वहाँ से आपको पढ़ना है और उसके अर्थ को समझना है। क्योंकि हमने पूर्व में ये बताया कि मुहावरे और लोकोक्तियों को आपको बार बार अभ्यास करने से ही इसके अर्थ को हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो हमें अभ्यास पुस्तिका से भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मुहावरे दिए गए हैं वो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। तो पहला मुहावरा है हमारा अक्ल का अंधा, अर्थात मूर्ख व्यक्ति जिसमें समझने या सोचने की शक्ति ना हो या जो समझ न सके। अक्ल घास चरने जाना, यानी कि समझ का अभाव होना। अक्ल का दुश्मन अर्थात मूर्ख व्यक्ति अगर मगर करना, आनाकानी या टालम टोल करना या बहाने बनाना। अपना उल्लू सीधा करना अर्थात अपना मतलब निकालना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने पैरों पर खड़ा होना अर्थात स्वावलंबी होना। आस्तीन का सांप अर्थात किसी अपने या निकट व्यक्ति द्वारा धोखा देना या कपटी में। अगला मुहावरा है हमारा आसमान से बातें करना, अर्थात बहुत ऊंचा होना या तेज गति वाला। आँख का तारा बहुत प्रिय होना। आंखें खुलना जागना अर्थात वास्तविकता से अवगत होना, भ्रम दूर हो जाना, सचेत हो जाना। आंखें चार होना अर्थात प्रेम होना, आमना सामना होना। आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। अंगार उगलना अर्थात अत्यंत क्रुद्ध होकर अपशब्द कहना। अंधे की लाठी अर्थात एकमात्र सहारा। उखड़ी उखड़ी बातें करना अर्थात अन्यमनस्क होना या उदासीन बातें करना। 19-20 का अंतर होना, यानी कि बहुत कम अंतर होना। तो अब हम मुहावरे पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे लोकोक्तियाँ और उनके
अर्थ। तो अब हम पढ़ रहे हैं लोकोक्तियां। साधारणतया लोक में प्रचलित उक्तियों को लोकोक्ति कहा जाता है। किसे कहते हैं? साधारणतया लोक में प्रचलित उक्तियों को लोकोक्ति कहा जाता है। लोकोक्तियों को कहावतों के नाम से भी जाना जाता है और लोकोक्तियां अंतर कथाओं से भी संबंध रखती हैं। लोकोक्तियां स्वतंत्र वाक्य होती हैं जिनमें एक पूरा भाव छिपा रहता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोकोक्तियां दी गई हैं जिनके अर्थ भी दिए गए हैं, तो उन्हें पढ़कर हम समझेंगे। तो पहली लोकोक्ति हमारी, अक्ल बड़ी या भैंस। शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि का महत्व अधिक होना। अक्ल के पीछे लट लिए फिरना, अर्थात सदा मूर्खतापूर्ण बातें करना या काम करते रहना। कैसा काम? मूर्खतापूर्ण। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात थोड़े होने पर अधिक दिखावा करना। अपना हाथ जगन्नाथ, अर्थात स्वतंत्र व्यक्ति जिसके काम में कोई दखल न दे। अगला है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना अहित स्वयं करना। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, अर्थात विचारों का बेमेल होना, अर्थात जो विचार है वो सभी के नहीं मिलते हैं, सभी के अपने अपने अलग अलग विचार हो, उसे हम कहते हैं अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। अब देखिए अगली लोकोक्ति हमारी, अब पछताई होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात समय गुजरने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता है। यानी कि समय रहते हमें कोई भी काम कर लेना चाहिए और यदि हम नहीं करें और समय निकल जाता है तो उसके बाद कोई लाभ नहीं है। असरफिया लुटाकर कोयलों पर मुहर लगाना, अर्थात मूल्यवान वस्तु भले ही जाए पर तुच्छ चीज़ों को बचाना जो कम मूल्य वाली हो। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक विपत्ति से निकलकर दूसरी में उलझना, यानी कि एक विपत्ति से बचा इंसान तो दूसरी विपत्ति आ जाना। आप भला सो जग भला, अर्थात स्वयं सही हो तो सारा संसार हमें ठीक लगता है। आगे कुआं पीछे खाई, अर्थात हर तरफ परेशानी होना, विपत्ति से बचाव का कोई मार्ग न बचना या न होना। आगे नाथ न पीछे पगहा, अर्थात कोई भी जिम्मेदारी न होना, पूर्णतः बंधन रहित होना, किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होना। अगली लोकोक्ति है, आटे के साथ गुण भी पिसना, अपराधी के साथ निरपराधी भी दंड पा जाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। जहाँ मुखिया ही मूर्ख हो वहाँ अन्याय ही होता है। अंधों में काना राजा, अर्थात मूर्खों में थोड़ा सा ज्ञानी। अंधी पीसे कुत्ता खाए, अर्थात परिश्रमी व्यक्ति के असावधानी पर अन्य व्यक्ति उसका उपभोग करते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, दूसरा लाभ होना यानी कि डबल लाभ होना। आंख का अंधा नाम नेन सुख, यानी कि गुण न होने पर भी गुण का दिखावा करना। ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डर, अर्थात कठिन कार्यों में उलझकर विपत्तियों से क्या घबराना, अर्थात विपत्तियों से नहीं घबराना चाहिए। इस प्रकार से हमारी ये लोकोक्ति यहाँ समाप्त होती हैं और अब आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी गई हैं उन्हें भी आपको पढ़ना है, उन्हें समझना है, उनके अर्थ को समझना है और टेक्स्ट बुक के प्रश्नोत्तरों को टेक्स्ट बुक में हल करना है। धन्यवाद।